अपनी सेहत का ख्याल रखिए, वर्कआउट कीजिए। आज कल्चर ऐसा है कि पहले, और जब मैं चिन्हार नौकरी करने जाता था, आप लगते थे वहां जाने के, वो सामने वाला पहाड़ है, 4 घंटे जाने में बचा रहा है। आज अगर हम सोचते हैं कि नहीं यार थोड़ा सा चलना जो है, डॉक्टर को पूछिए, डॉक्टर को बताइए, डॉक्टर टेस्ट करवाइए। और हमारे लोगों का ये हमेशा आदत रहती है, हम टेस्ट करवाने में बड़ी सुंदर करते हैं। टेस्ट जरूर करवाइए। आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना बीमारी के हर 6 महीने के बाद उनकी बॉडी चेकअप करवाएं, हर 6 महीने के बाद। लेकिन जहाँ तक आपको बताया हम बताने के बावजूद भी हम टालते हैं कि हमें नहीं करवाना। इसलिए टाइम टू टाइम डॉक्टर को चेक करवाइए, टेस्ट करवाइए, फिर उसके बाद दवाई लीजिए। और इसके बाद अगर डॉक्टर साहब आपको बोल दें कि इशू ऐसा है तो उनको फॉलो कीजिएगा। आज हमारे ड्रिंक करते हुए, नशे करते हुए, लेकिन वो नशा उनको कहाँ बर्बादी करते ये 4 दिन की जो उनकी टूटी है ना, ये 4 दिन के लिए हो गया। उसके बाद वो नशे से दूर, तो जितने माँ बाप यहाँ पे आए, वही मैं कह रहा हूँ, दर्दी गोली खाओगे आराम आ जाएगा, फिर बंद कर दोगे, फिर काम करोगे, फिर हो जाएगा। जो आप काम करते हो उससे आपकी मसल पेन होता है, मांसपेशी खिंच जाते हैं आपके, बस वो दर्द करने शुरू कर देते हैं। इनकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। यूट्यूब पे जाके अपर बैक और शोल्डर की एक्सरसाइज हैं वो करना शुरू करो। लॉन्ग टर्म कहाँ है? कहाँ पे किस चीज़ का? थोड़ा पीछे हो जाए। कहाँ पे दूजे पासे भी है, दूजे पासे दिखाओ। ठीक हो ठीक हो माल को इन्फेक्शन आ गया, टेस्ट कराओ। कल तो हो रहा है। चलो जी, सभी बनी वालों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुक्रिया अमन जी। जिनसी टैबलेट्स होगी आपके पास? जिनसी है, जिनसी नहीं, अभी ये तो जाएंगे। सभी लोग इन चीज़ों को इन कामयाब करवाने के लिए दूर दराज इलाके से, कोई भंडार से, कोई रोलका से, कोई डंडी गुटू से, कोई संदून से, कोई ठक्कर से उठ के यहाँ पे आते हैं। आप लोगों की वजह से ही ये मुहिम जो है ये कामयाब हो पाती है। आप लोग टाइम निकाल के आते हैं, अपना दिन देते हैं, यहाँ पे सुनते हैं, फ़ायदा उठाते हैं इन चीज़ों का। अगर आप ना आए तो ये सारे प्रोग्राम्स फेल हो जाते हैं। इसलिए सारा का सारा श्रेय अगर इस प्रोग्राम को कामयाब करने का जाता है तो आप लोगों का जाता है। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ बात सेहत की है, मैं भी एक प्रोफेशनल एक डॉक्टर रहा हूँ। मैंने भी 13 साल गवर्नमेंट जो अनलकी समझो मैं पॉलिटिक्स में आ गया, और आप लोगों की मेहरबानी से हम आज MLA बने हैं। लेकिन कहते हैं ना, पहला प्यार नहीं भूलता, तो मेरा पहला प्यार जो है वो मेडिकल प्रोफेशन ही है, डॉक्टरी ही है। वो हमारी नसों में बसा हुआ है, वो जब तक रहेंगे वो तब तक रहेगा। आज भी मैं जहाँ भी कहीं जाता हूँ, कहीं हमारे लोगों के बीच में दरबार होते हैं, तो उसमें उन दरबारों में कुछ लोग अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स आज भी लेके आ जाते हैं, पर्ची लेके आज भी आ जाते हैं, और कुछ चेक करवाने भी आ जाते हैं। अच्छा लगता है। और मैं आपको ये ईमानदारी से कहूंगा कि MLA में 28 दिन में बन गया, इसलिए डॉक्टर बड़ी मेहनत से बनता है। और जितनी जिम्मेदार हम MLA के पास, पॉलिटिशियन के पास, किसी भी डिपार्टमेंट के पास 200 से 300 लोग पेशेंट्स जाते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं। डॉक्टर का काम ही पेशेंट, एक मेडिकल प्रोफेशन हो गया, एक पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, जहाँ खुशी से कोई नहीं जाता। यहाँ दुखी से आते हैं और पुलिस स्टेशन में मजबूरी से जाते हैं। ये 2 प्रोफेशन ऐसे हैं, यहाँ पे लोगों को जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज के टाइम में आप देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स हैं नहीं दिखते। डॉक्टर साहब वहाँ पे 13 साल में मैंने कोई भी BP का और शुगर का MLA staff of Amandeep group of hospitals and बनी की जनता, सबको मेरा नमस्कार। आज आपका मैं अमनदीप हॉस्पिटल के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, डॉक्टर्स आए हैं, उनके डायरेक्टर आए हैं, तो मैं सबका वेलकम करता हूँ। और लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश की है, लोगों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की है अपने माध्यम से कि वो एक हेल्थ
कैंप का जो है वो फ़ायदा उठा सके और अपना हेल्थ चेकअप करवा सके। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि एमएलए साहब ने बोला कि बनी जो है दैट इज़ स्टिल एक्सेसिबल एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि नेक्स्ट टाइम अगर आप कैंप करें तो कुछ अगर फादर प्लेसेस जो हैं हमारे आउटस्कर्ट की जो एरियाज़ हैं अगर उनमें कैंप हो पाए तो बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट जो है हमारे गांव के लोग उठा पाएंगे। बहुत दूर दूर के इलाके हैं, यहाँ से बजर एक डेढ़ घंटा दूर सरथल चंडी गुटू भंडार मौका दिया तो दैट कि जो भी यहाँ के मरीज हैं, जो भी यहाँ के लोग हैं, जनता है जो दूर दराज की है वो बाहर नहीं जा सकती, तो हम उनका यहाँ पे आके ट्रीटमेंट कर सकें। मैं एक बार तहे दिल से दोबारा सबका शुक्रिया करता हूँ। टाइम बहुत हो चुका है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं एक बार दोबारा से धन्यवाद करता हूँ और सारे मरीजों को बोलता हूँ कि बारी बारी करके लाइन में डॉक्टरों से अपना चेकअप करवाएं। और उसके साथ साथ मैं अपनी टीम जो यहाँ पे आई है बनी में काफ़ी टाइम निकाल के आई है, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बड़ी दूर आके यहाँ पे अपनी सेवाएं उपलब्ध करने का हमें मौका दिया है। धन्यवाद। मैं अब्दुल गनी चेयरमैन एमजीएम सोर्स खबर मोता। आज जो हमारा यहाँ कैंप आज हमने ऑर्गेनाइज किया है अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट की सहयोग से, तो आज बहुत से लोगों को हमने यहाँ कैंप में बहुत सी हाजिरी हुई यहाँ सराउंडिंग एरिया की जितनी भी है। तो मैं आप लोगों का भी जो मीडिया पर्सन हैं उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ और जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी यहाँ एसडीएम साहब, अपने एसएचओ साहब, डीएमओ साहब जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया अनुमति दी, तो उसके साथ खासकर एमएलए साहब जिन्होंने हमें यहाँ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और यहाँ आए और यहाँ एज ए चीफ गेस्ट उन्होंने यहाँ इनागुरेशन किया इस कैंप का। और उसके साथ ही हमारे जो एमएलए साहब से हमारी जो डेवलपमेंट की कुछ बातें हुई हैं स्पोर्ट्स क्लब के बारे में, वो सिंथेटिक ग्राउंड जो बरमोता वॉलीबॉल का है वो उन्होंने कहा है कि मैंने उसके लिए रिकमेंडेशन दे दी है, वो अब थोड़े ही दिनों में उसका टेंडर होने वाला है। और एक रूम जो वहाँ हाई स्कूल के लिए वहाँ वो भी रिकमेंडेशन वो सेंक्शन हो गया है, उसके लिए अभी उन्होंने कहा है कि उसका डीपीआर बनने जा रहा है आजकल में। और मेला ग्राउंड जो बरमोता का है उसको भी उन्होंने 25 लाख रुपये दे दिया है, उसका भी हम डीपीआर बनाने जा रहे हैं चंद ही दिनों में। और उसके बाद में जो मजीद जो हमने डिमांड रखी वो गत का जो वो ब्रिज है, क्योंकि पिछले दिनों भी वहाँ एक लड़का वहाँ स्कूल से जाते हुए गिर गया था दरिया में, तो उसके लिए भी हमने वहाँ रिक्वेस्ट की है गत का पुल जो बनना चाहिए। और मिंडा में जो प्राइमरी स्कूल है उसकी आज़ाद ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत दूर दराज इलाका है, वहाँ से बच्चों को जाने के लिए बड़ी मुश्किल है। हम चाहते हैं कि मिंडा वहाँ प्राइमरी स्कूल बने, उसके साथ ही मिंडा प्ले का रोड उसके भी वो बात हो रही है और उसका सर्वे होने जा रहा है। तो मैं एमएलए साहब को थैंक्स और अमनदीप अस्पताल का खासकर मैं पठानकोट वालों से तहे दिल खासकर विजय थापा जी का मैं तहे दिल से मशहूर हूँ, डायरेक्टर हैं उसके फैकल्टी के, उनका तहे दिल से मशहूर हूँ कि उन्होंने यहाँ कैंप लगाया और यहाँ की बनी की एडमिनिस्ट्रेशन और उनका भी सभी लोगों का मैं तहे दिल से मशहूर हूँ और आपका भी जो मीडिया पर्सन आपका तहे दिल से मशहूर। थैंक यू।